तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में हसास दिफाई इदारे पर दहशतगर्दों का हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। 3 मुसल्लह हमलावरों ने दिफाई सनती यूनिट पर धमाका खेज मवाद फेंका और मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर फायरिंग की। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खातून समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हुक्काम ने हमले की जुडिशल इंक्वायरी शुरू कर दी। तुर्क सदर उर्दवान ने तातारिस्तान में ब्रिक्स इजलास से खिताब में कहा, कोई दहशतगर्द तंजीम अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेगी। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और विफाकी वजीर दाखिला की दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के नामजद जानशीन हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक हाशिम सफीउद्दीन 3 हफ्ते पहले इसराइली फ़ज़ाई बमबारी में शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक हाशिम सफीउद्दीन हसन नसरुल्लाह के कज़न, अहम फैसला साज कमांडर और पुरअसर शख्सियत के मालिक थे। फलस्तीन के तलबा अपने दूसरे घर पाकिस्तान आए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में ज़ेरे तालीम फलस्तीनी मेडिकल तलबा के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, इसराइल बेगुनाह फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम मुश्किल घड़ी में फलस्तीनियों के साथ हैं। सलामती काउंसिल की करारदादें और आलमी अदालत इंसाफ बेबस नजर आते हैं। आलमी बरादरी ने गजा में जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। जस्टिस याह्या अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर को मनसब का हल्फ उठाएंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से नए चीफ जस्टिस के नाम पर इत्तफाक किया। कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम भिजवाए गए। नए चीफ जस्टिस की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात, जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को खुशाइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का खैर मकदम। नए चीफ जस्टिस को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सदर सिंध हाई कोर्ट बार रेहान अजीज मलिक कहते हैं, यकीन है अदलिया और पूरी कौम को बहुत फायदा होगा। माहिर कानून एहसन भुवन ने कहा, जस्टिस याह्या अफरीदी इंतहाई काबिल और गैर मुतनाज़ जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के वक़ार में इजाफा करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा आज मुकदमात की समाअत करेंगे। कमरे अदालत नंबर 1 में केस निपटाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 2 रोज पहले चैम्बर वर्क पर चले गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। फैमिली के साथ आज उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। 1 नवंबर को वापसी होगी। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में जमानत मंजूर, रूपकार जारी ना होने से रिहाई ना मिल सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद की अदम दस्तयाबी और स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हुमायूं दिलावर की रुख्सत की वजह से रोपकार जारी ना हुई। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, बुशरा बीबी को बगैर किसी वजह के तोशाखाना केस में मुलव्विस किया गया। सोशल मीडिया पर हरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। साइबर क्राइम्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों और डिजिटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ का आगाज। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल तक कैद और भारी जुर्माना होगा। आईनी तरामीम के बाद पहला केस आईनी बेंच को मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत पेट्रोलियम के बरतरफ मुलाजमीन की दरखास्तें आईनी बेंच को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील दरखास्त गुजार वसीम सजाद ने कहा, पुरसकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया, आईनी केस आईनी बेंच सुनेंगे। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के साथ मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है।
सूबों में 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस के कयाम की तैयारियां। पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर कराने की जिम्मेदारी नून लीग के सुपुर्द। सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान असम्बली से करारदाद मंजूर कराने के लिए मुतहरिक। हुकूमती इत्तेहाद की अपने अरकान को लाजमी वोट देने की हिदायत। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सूबाई असम्बलियां सादा अक्सरियत से आईनी बेंच बना सकती हैं। जजेस हेडलाइंस बनाने वाले सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। बोले, विफाकी आईनी अदालत बेनजीर भुट्टो के मंशूर का हिस्सा थी। आईनी बेंचेस में यकीनी बनाया जाएगा तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। आईनी तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से की गई। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन मंशूर में आईनी अदालतों की बात शामिल थी। नैब तरामीम केस में 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने लिखा, फैसले से मुत्तफिक हैं लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सके। अक्सरियती फैसले में असल मामले पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस से मुताल्लिक गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। तहजीब व अदालती वकार को मद्देनजर रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर की। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में मुर्दा अफराद के नाम पर मोबाइल सिमें फाल होने का इंकशाफ। सेनेटर फैसल वाबडा ने सवाल उठाया, FBI जिंदा अफराद के सिम ब्लॉक करता है, मुर्दों की सिमें कैसे काम कर रही हैं? FBI हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया। औलाद अपने मरहूम वालिदैन की सिम निशानी के तौर पर मुतहरिक रखती है। डेथ सर्टिफिकेट जमा न होने की वजह से इनकम टैक्स गोशवारा भी जमा होता रहता है। FBI ने इन्फोर्समेंट बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। पंजाब में बेलारूस के ताबुन से ट्रैक्टरों का असेंबलिंग प्लांट लगाने का फैसला। दोस्त मुल्क की इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आला मरीम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादले ख्याल। ज़राअत, तिजारत और सयाहत के फ़रोग पर बातचीत। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों को मुराद फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला का लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लिया। मरीजों की अयादत और उनके लवाहिकीन से मसाइल दरियाफ्त किए। बढ़ती स्मोक से लाहौर की फ़ज़ा आलूदा। हुकूमत ने स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8:45 बजे मुकर्रर कर दिया। नए औकात कार का इतलाक 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक होगा। असम्बली भी क्लासरूम में ही होगी। आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। शहर में हर किस्म की आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी। आलूदगी के असरात से बचने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में किसानों की मुश्किलात बरकरार। धान की पिचैती फसल की कटाई जारी। फी एकड़ पैदावार कम होने से किसान परेशान। कहते हैं इखराजात लाखों में और पैदावार सिर्फ 30 से 35 मन फी एकड़। कम कीमत की वजह से लागत भी पूरी नहीं हो रही। हुकूमत मसाइल के हल के लिए मुनासिब रेट का ऐलान करे। हर चीज़, खाद महंगी है, पानी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। हमारी पैदावार तकरीबन 35 मन आ रही है फी एकड़, लेकिन इससे तो हमारा गुजारा भी नहीं और हमारे खर्चे भी निकल नहीं रहे। इतनी काफ़ी